हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। कुछ दिनों से त्योहारी मौसम चल रहा था, दीपावली आई थी, उससे पहले दो तीन त्यौहार लगातार आते ही हैं दीपावली के आसपास में। तो उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से उन त्योहारों को एंजॉय किया होगा, वापस से रीसेट किया होगा खुद को। और दो तीन दिन का रेस्ट जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो भी जाता है, आवश्यक हो जाता है जब हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं एक ही जगह बैठकर। कुछ लोग घर पे गए होंगे, कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो पीजी या रूम में रहकर ही उन्होंने दिवाली जो है वो एंजॉय की है, दिवाली का त्यौहार मनाया है। अब लगभग सभी लोग वापस से सेटल डाउन हो चुके हैं, अगर नहीं भी हुए हैं तो एक दो दिन में हो जाएंगे। आज के इस सेशन के लिए काफ़ी डिमांड आई थी आप लोगों की। कई साथियों ने मैसेज किया था कि सर प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इसी पॉइंट को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज का सेशन रहेगा। वैसे पर्टिकुलरली हम ऐसा ही भर्ती कर लेकर बात करेंगे, परंतु ये समान रूप से उपयोगी रहेगा आपकी अपनी एग्जाम के लिए भी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, थर्ड की कर रहे हैं, या आरएएस आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ईओआरओ का जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर भी जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। देखो, ऐसी सिचुएशन है कि आज के दिन अलग अलग आर्थिक स्थिति है प्रत्येक कैंडिडेट की, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो सबकी अलग अलग है। किसी के पास सुविधाएं कम हो सकती हैं, किसी के पास में जो है सुविधाएं अच्छी, बेहतर और पर्याप्त हो सकती हैं। परंतु एक चीज जो सभी के लिए समान है, जो सभी के पास समान है, वो है दिन के 24 घंटे। अगर हम एसआई की बात करें तो अप्रैल महीने के अंदर आरपीएससी ने आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है और सभी के पास में अब 5 अप्रैल तक का टाइम है। इस समय की महत्ता को आपको समझना होगा। कारण ये है, अगर एक बार समय चल गया, एक बार अगर आपका समय चला गया तो उसके बाद में ये मान के चलिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। आपकी जो एज है वो हो सकता है आज 21 है, 22 है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है। आप एक बार पीछे वापस से मुड़ के देखो, वो 30 साल कहाँ गए, कैसे वो इतनी जल्दी समय निकल गया। तो इन चीज़ों पर गौर कीजिए। अपनी जीवन की, अपने जो आपका जीवन है उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता को पहचानिए। वर्तमान में जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं आपके जीवन में सर्वोपरि अगर कोई चीज़ है तो वो नौकरी है। अगर आपकी प्राथमिकता, अगर हम पूछूं तो ऐसा ही भर्ती आपको मतलब सिलेक्ट होना है एसआई के अंदर। मेरे पीछे आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें कुछ कैंडिडेट हैं जो इस लाइन पे खड़े, ज्यादातर भीड़ आपको यहां पर दिख रही होगी। ये वो भीड़ है जिसका सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और ऐसे कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे। लगभग 7.5-8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 7 लाख के आसपास में। तो आप ये मानिए कि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेबस करने की जद्दोजहद में है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी एक पेपर हो गया है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनका लगभग एक पेपर होने वाला है, कई ऐसे होंगे जिनका रिवीजन चल रहा होगा, और कुछ एक विरले ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस कर लिया है, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है। और ये साथी जो है वो यहाँ पर एकदम एग्जाम मोड के अंदर खड़े हैं। अभी पर्याप्त समय है। अगर हम आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें तो आपके पास में लगभग 150 दिन बचते हैं। जिस टाइम टेबल की आज हम बात करेंगे वहां आपको 10 से 11 घंटे मिल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप 1500 घंटे का समय सफिशियंट पड़ा है आपके पास में, 1500 प्लस घंटे का है। और मैं कहूँ 1600 के आसपास घंटे हैं आपके पास में अभी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये समय सभी के पास में समान है। आज हो सकता है आपके पास में रुपया नहीं हो, पर अचानक से जो जितना खर्चा आपने पूरी तैयारी के दौरान किया है, फीस, लाइब्रेरी की फीस हो गई, आपकी जो किताबों का खर्चा है, वो सारा का सारा आपका 1 से 2 महीने में निकल जाएगा। परंतु अगर कुछ वापस नहीं आएगा तो वो है समय। इस समय की महत्ता को आपको समझना है। साइंस ये कहता है कि अगर किसी स्थिति है तो उसकी 3 डायमेंशन है, चौथे डायमेंशन की अगर कहीं बात की जाती है तो वो है समय। 3 जो डायमेंशन है आपने देखा होगा उसके अंदर माइनस भी चलता है, प्लस भी चलता है। मतलब तीनों जो डायमेंशन है वो माइनस में और प्लस में पीछे भी आ सकते हैं। समय एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें हम वापस भी नहीं आ पाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। समय की महत्ता वो आदमी समझ पाएगा जो ईओआरओ के अंदर कुछ पॉइंट से रहा है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिजिकल इंटरव्यू में या फाइनल मेरिट के अंदर कुछ पॉइंट से रहा है। वो समय निकल गया,
कई साथी ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं परंतु एज के कारण नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार या तो सीरियस नहीं लिया या कुछ ऐसी, मतलब ये मानिए कि सही दुर्भाग्यवश वो रह गए। तो अब आपके पास में समय है और सफिशिएंट समय है, तो आपको सीरियस होकर तैयारी करनी होगी सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, क्योंकि ये आपकी खुद की चॉइस थी, आपका खुद का सपना था मैं थानेदार बनूं, मेरे कंधे पर स्टार होना चाहिए, मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए जिसपे बत्ती लगी हो, लोग आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को ये कहकर पुकारें कि ये तो थानेदार का पिताजी है, थानेदार का भाई है, थानेदार के घर वाले हैं। ये चॉइस आपकी थी, किसी और की नहीं थी, ये सपने आपके खुद के थे, किसी दूसरे के नहीं थे। आपको उस सपने को, उस सोच को मोटिवेशन के रूप में लेना है। आज हम केवल और केवल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। हम एज ए स्टूडेंट, मैं आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन साझा करूंगा कि अगर जब मैंने पिछली बार ये एग्जाम दी थी और जब मैंने 300 प्लस का स्कोर किया था रिटर्न के अंदर, तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी, किस रणनीति को फॉलो किया था। आपने देखा होगा कि भाई एसआई के इस टाइम पे बहुत ज्यादा वीडियो बन रहे हैं, अपने चैनल पर लिमिटेड ही वीडियो आते हैं, एक महीने में 3 से 4 या 5 वीडियो आते हैं, परंतु जो आते हैं वो इस तरीके से कि भाई उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इसी अप्रोच के साथ में हम बात करने वाले हैं। अब देखो इसमें जो है आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, इनमें से ही कोई कैंडिडेट होगा जो सीरियस कैंडिडेट बनेगा और वो यहाँ पर इन गैप्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है, ये वो कैंडिडेट हैं जो सिलेबस कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस के ऊपर आए हैं। आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन की सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्जाम होने वाली है, नवंबर के अंदर होने वाली है। उनमें से जितने भी कैंडिडेट सीरियस हैं, सेम सिलेबस है, वही हिंदी का पेपर उसमें होना है, वही जीके का पेपर इसमें होना है। नवंबर में इनकी एग्जाम है। ये लोग फाइनली 1 से 2 बार सिलेबस करके, रिवीजन करके आज प्रैक्टिस एग्जाम मोड के अंदर है, प्रैक्टिस मोड के अंदर है। तो जिन साथियों ने ये सोचा है कि हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो उनके लिए ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आज। आप एक बार ये चीज देखो, ये क्या आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं कर रही? ये वो गेट है जहां आप एज ए स्टूडेंट जाओगे, एक बार आप जब पास होगे, आम साधारण आदमी जाओगे, और यहां से जब निकलोगे, इस गेट से आप जब वापस से निकलोगे, जब वापस से आपकी पासिंग आउट परेड होगी, जब वहां पे मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्य सचिव आएंगे, आपके गृह मंत्री जवाहर जी मैडम है, हो सकता है उस टाइम कोई और हो, वो लोग आएंगे आपको, मतलब पासिंग आउट परेड के अंदर चीफ गेस्ट रहेंगे, जब आपके कंधों पर तमगे लगेंगे, सितारे लगेंगे, क्या ये गेट आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं कर रहा? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, वहां पर आपसे आपके घर वाले मिलने आएंगे, ये चीजें अपने आप में मोटिवेशन वाली होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन खुद से ही लेना होगा, और न केवल मोटिवेशन से काम चलेगा, मोटिवेशन के साथ साथ में आपको डिसिप्लिन से भी रहना होगा। ये मान के चलिए, सबसे इस तैयारी के पूरे प्रोसेस के अंदर, इस तैयारी के पूरे सफर के अंदर अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर है तो वो है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको करना है तो ये चीजें हैं, इनसे आपको प्रेरणा लेनी होगी। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा, आप में से कौन कौन से साथी हैं जो यहां से फोटो खींच के भेजेंगे। ये जो ऊंचाई है, इससे आपको डायरेक्ट ऊपर से कूद के जाना है। यहां क्या लिखा हुआ है कि मैं इसे पार करके रहूंगा। ये लाइन आपको एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम में, फिजिकल में और इंटरव्यू के अंदर, तीनों में ही इससे आपको प्रेरणा लेनी है। तो ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। आज का ये सेशन इसीलिए था कि ताकि कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम बात करें। मोटिवेशन तो रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको देखने को मिल ही जाता है। आपके लिए जो चीजें बेहतर हो सकती थी, उन सभी को ध्यान में रखकर, उन सभी को केंद्र में रखकर मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल तैयार किया है। वो टाइम टेबल पूरे तरीके से ये मान के चलिए कि फ्लेक्सिबल है। आप में से कई साथी ऐसे हो सकते हैं कि सर हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे। आपको मैं बताऊं, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब आप थानेदार बन जाओगे, आपको एक ऑर्डर आएगा कि 5 बजे ग्राउंड में पहुंचना है सुबह, और पहुंचना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। आपको अभी से खुद उस ओरा के अंदर जीवन जीना है कि भैया मैं तो सब इंस्पेक्टर बन गया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि काल ने चौराहे पर खड़े हो गए लो थानेदार साहब आ गए ही और चालान काटांगा ना। ओरा का मतलब है कि उस रेपो को आपको जो है वो कैरी करके चलना है कि भैया
मैं सुबह जल्दी उठूंगा, पूरे तरीके से डिसिप्लिन में रहूंगा, क्योंकि ऑल ओवर ये जॉब जो है वो डिसिप्लिन का नाम ही है थानेदार का। आपके नीचे एक थाने के अंदर कांस्टेबल रहेंगे, एएसआई रहेंगे, हेड कांस्टेबल रहेंगे। जब आप खुद ही मतलब ऐसे अस्त व्यस्त तरीके से जीवन जो जीवोगे तो फिर आपसे मतलब ये है कि वो कंट्रोल वाली उम्मीद कर नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में मेन इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। एक दिन में कैसे आप आसानी से 10 से 11 घंटे निकाल सकते हैं। ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब सर टेलीग्राम कहाँ पर है? इसी नाम से, जिस नाम से आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी नाम से अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। फिर भी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला जो कमेंट होगा उस कमेंट के अंदर आप देखना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिन की जो शुरुआत है वो 5 बजे से होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये है जो टाइम टेबल है ये पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी आवश्यकताओं के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। हम एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि दूर दराज में बैठा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है या ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, उसके लिए अब क्योंकि ऑफलाइन का तो समय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऑफलाइन में जा रहा है तो वो अपने आप को यूं मान लो पीछे ही धकेल रहा है। इतना समय नहीं है कि आप कोचिंग में भी जाओ और फिर घर पे आके अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है चीजें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, 5 बजे आपको उठना है। 5 से लेकर 8 बजे तक पहला स्लॉट आपको लगाना है। 3 घंटे का स्लॉट आपका हो जाएगा 5 से लेकर 8 बजे तक का। अब आप कहोगे कि सर उठते ही हम कैसे पढ़ लेंगे, है ना? ये चीजें हो सकती हैं और ये चीजें आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आगे सर्दियों के दिन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है, इस शेड्यूल को डिजाइन किया गया है, टाइम टेबल को डिजाइन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 5 से 8 बजे तक आपको 3 घंटे का स्लॉट लेके चलना है। एक अच्छा सा स्लॉट लाना है और कोशिश ये करना है कि इस पूरे स्लॉट के अंदर आपको कहीं भी मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़े। मोबाइल को आपको टच नहीं करना है और उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ना है जो रटने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो उसमें जो साहित्य और किताबों वाला पोर्शन है उसको वापस से करो। मेले वाला जो पोर्शन है, जो आपको अलग अलग सरकारी वो हिंदी का जो कैलेंडर होता है उसके माध्यम से आपको जो चीजें याद करनी है वो रटने वाली होती हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर जो वोकेब है, शब्दावली है, उसको रटना होता है। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, इन 3 घंटों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को रिवाइज करना है जो डायरेक्ट आपको याद करनी है, जो आपको रटनी है। उनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और मोबाइल से इन 3 घंटों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखनी है। फिर 8 बजे बाद में 8 से लेकर 9:30 बजे तक आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। देखो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिजिकल का भी उतना ही महत्व है जितना रिटर्न का है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे खुद के साथी ऐसे देखे हैं जिनके 325, 324, 330 नंबर भी हैं। रिटर्न के अंदर मैं ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं जिसके 324 नंबर है, लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होने के कारण आज वो सब इंस्पेक्टर नहीं लग पाया। और ऐसे कई कैंडिडेट मिलेंगे। अभी से आपको फिजिकल की प्रैक्टिस करते हुए चल रहा है। फिजिकल में क्या करें सर, रनिंग कर सकते हो आप, अपना जो वेट है उसे कंट्रोल करना है। अभी किसी भी हालत में आपको लॉन्ग जंप नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। लॉन्ग जंप जो है वो आपको चोटिल कर सकता है। चिनअप निकालनी है। चिनअप का आप एक बात बताओ, चिनअप के आपके फ्री के नंबर है, पर जब आप स्टार्ट करोगे उस समय सबसे हार्ड आपको चिनअप लगेगी। उसके लिए भी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे आप जो है वो चिनअप, एक तो स्टार्ट कैसे होगी आपकी और फिर उनके अंदर लगातार प्रोसेस के माध्यम से इंप्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इन 1.5 घंटे के अंदर आप अपना जो भी डेली रूटीन का काम है, नहाना है, धोना है, तो वो चीजें कर सकते हो और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद में 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वापस से 3 घंटे का शेड्यूल आपको फिक्स कर लेना पढ़ाई के लिए। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको वीडियो क्लासेस देखनी है। और वीडियो क्लासेस कौन सी, ज्यादातर कोशिश करोगी रिकॉर्डेड चीजें देखो, क्योंकि लाइव जो चीजें होती है उनमें डबल इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन के लिए फिर समय चाहिए। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइव क्लास लेते हो और 1 घंटे की क्लास है तो उसमें मुश्किल से 30 से 40 मिनट का कंटेंट होता है, क्योंकि उसमें फिर वो कमेंट बाजी वो चीजें हो जाती हैं। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि रिकॉर्डेड क्लासें ही आपको उपलब्ध करवाई जाए। चीजें समझ में आ रही है? इस 3 घंटे के स्लॉट के अंदर आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो क्लासेस देखनी है, परंतु रिकॉर्डेड देखनी है। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपके पास में 12:30 से लेकर और 3 बजे तक लगभग 2.5 घंटे का जो समय है, वो समय आपको रेस्ट मान लो, लंच मान लो, कुछ भी मान लो। परंतु इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो पूरे तरीके से आपका दिमाग जो है वो शांत होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप जो है वो मोबाइल वगैरह से दूर रखना है आपको। ऐसा नहीं है आप रेस्ट कर रहे हो और फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, उससे तो फिर वो एंगेज हो जाएगा वापस से दिमाग, उसमें फिर रेस्ट कहाँ मिला आपको। रेस्ट का मतलब है कि दिमाग के जो पत्ते हैं वो ठंडे होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आ गई। उसके बाद में सेकंड स्लॉट के बाद में आपको जो है 3 से 6 तीसरा स्लॉट 3 घंटे का लगाना है। कितने आसानी से आपने 9 घंटे कवर कर लिए। 6 बजे तक, 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक आपको क्या करना है, 3 घंटे का शेड्यूल लगाना है। और इस 3 घंटे का आपको ध्यान रखना है, यूटिलाइजेशन करना है रिवीजन में। जो चीजें आपने पीछे पढ़ी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक पढ़ी हैं, उनका रिवीजन आपको इन 3 घंटों के अंदर करना है। देखो एक शॉर्टकट हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट के अंदर कि कौन सा एक ऐसा मान के चलिए गोल्डन तरीका है जिसको अपनाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं और जिसको अपनाकर कई लोगों ने लिया भी है। अभी मेरे कुछ साथी हैं जो आरएस लगे हैं, ईओआरओ का रिजल्ट आपको पता है। तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्या कुछ अलग करते हैं, वो चीजें आपको मैं बताऊंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, अब आपने 6 बजे तक पढ़ा, 6 से लेकर 8 बजे तक। अब आप कहोगे कि सर इतना जल्दी कैसे कर लेंगे हम। देखो ये सर्दियों को ध्यान में रखकर ही बनाया है। 6 बजे सर्दियों के अंदर दिन छिप जाता है, दिन जो है वो सूर्यास्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना 6 से 8 2 घंटे का वापस से रेस्ट मिल रहा है, इसमें आप डिनर कर सकते हो। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप सोओगे उससे कम से कम आपको 2 से 3 घंटे पहले क्या करना है, खाना खा लेना है। नींद आसानी से आएगी और एक लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि सर अब तो पढ़ रहे हैं किताबों में नींद आ रही है, ऐसा सिचुएशन आपके साथ में नहीं होगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी थोड़ी देर में, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करो और अपनी टेबल पे चिपका लेना। कुछ चेंज अगर इसमें पॉसिबल है तो वो कर सकते हो। मैं ये केवल बताना चाह रहा हूँ कि 10 से 11 घंटे में आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर बात आ गई 8 से लेकर 10 बजे तक आपको क्या करना है, 2 घंटे का स्लॉट निकालना और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो एक चीज है, जैसे मान लो ये आपको किताब है, ये कोई किताब है, ये पूरा पन्ना है, आपको पढ़ते हुए जोर आएगी और आपको एक्टिव दिमाग रखना पड़ेगा पेज याद करने के लिए। परंतु इस पेज को हम अगर 10-15 क्वेश्चंस के माध्यम से करें तो वो आसानी से हो जाएंगे। तो लास्ट का जो टाइम है जिसमें आप पूरा दिमाग जो है वो निचोड़ जाता है, पूरा दिमाग जो है वो थक जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कौन सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी है और नए जो क्वेश्चन है उनकी करनी है। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगेगा कि भाई किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, और नए एमसीक्यू जो है वो अभी लगातार जिस पैटर्न पे आरपीएससी काम कर रही है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। प्रत्येक टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाने हैं। अगर मान लो कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे मैं सजेशन दूंगा कि सफिशिएंट टाइम है, आपको पूरा सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार करना है, 3 बार तो एटलीस्ट करना है। फिर भी अगर मान लो किसी टॉपिक को आप टच नहीं कर पाते तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूर करके जाना, सभी की सभी। ठीक है, अब लास्ट में आपके पास में जब आप 10 बजे सो जाते, 10 बजे आपका जो टाइम पीरियड है वो पढ़ने का वो पूरा हो जाता है, तो 10 से लेकर 5 बजे तक 7 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट आपको लेनी ही है। 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी हेल्थ है, उतना ही आपका स्वास्थ्य है। अगर आप बीमार हो गए तो 2-3 दिन तो आपको कहीं नहीं गए, ना तो पढ़ पाओगे, उल्टा परेशान रहोगे, वो अलग है, डॉक्टर के पास घूमोगे, वो चीजें अलग है। तो पर्याप्त नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि आपको आगे फिजिकल भी देना है। फिजिकल के लिए और आपको हेल्थ मतलब अच्छा शरीर चाहिए होगा, वजन भी पूरा संतुलित होना चाहिए आपकी हाइट के अनुसार, आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार। क्योंकि अगर आपका वजन संतुलित नहीं रहा तो आप सिनअप वगैरह नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका पूरे दिन का टाइम टेबल हो गया। और अगर हम बात करें कि आपका पढ़ाई का समय कितना है, तो पढ़ाई का जो समय है 3-3 घंटे के, तो 3 स्लॉट निकल गए, 9 और 2 11 घंटे का आपके पास में जो है वो पढ़ने का समय है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत भयंकर तरीके से जो है वो पढ़ाई के लिए कहा, इसमें आपको 2-2 2.5-2.5 3-3 घंटे के समय मिल रहे हैं। 2 घंटे का आपको डिनर के टाइम पे मिल रहा है, 2.5 घंटे का आपको लंच के लिए समय मिल रहा है, 7 घंटे की पर्याप्त नींद भी मिल रही है। आने वाले जो भी 5-6 महीने हैं उनमें आपको
मोबाइल से कम टच में रहना है, और केवल इतना कि आप पढ़ाई से संबंधित कोई भी यूट्यूब पर टॉपिक वाइज चीजें देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वो चीजें रिकॉर्डेड देखने की कोशिश कीजिए बजाय लाइव की, ठीक है। और ट्राई ये करना है कि जनवरी तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हो तो जनवरी तक हम आपका जो है वो सिलेबस पूरा एक बार करवा देंगे, जिसमें आपके 3 रिवीजन टेस्ट भी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 50% टेस्ट आपके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 50% टॉपिक जो है वो टेस्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में। आपको ध्यान रखना है ये जो स्टडी प्लान है ये पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल है, आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और कुछ जो नए एमसीक्यू हैं इनकी। चीजें समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया कि खाना आपको अच्छा खाना है, स्वस्थ खाना है, जंक फूड से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी है। तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी। ये पीडीएफ थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, तो आप वहां से देख लेना, इसको का प्रिंट आउट निकाल लेना, अपनी टेबल पे चिपका लेना, ताकि चीजें क्या है थोड़ी सी मतलब बाउंडेड रहेंगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर आप ऐसा ही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अभी इस पर ऑफर चल रहा है दीपावली का, और इस साल का अंतिम ऑफर रहेगा इस टेस्ट सीरीज के ऊपर 23 और 24 तारीख को। 23 और 24 2 दिन आपका ये ऑफर रहेगा। उसके बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगी। अभी काफी लोग एक्टिवली जो है वो इसमें टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ऑल ओवर कितनी रैंक रहती है वो सब चीजें पता चलेंगी। 18 टेस्ट फर्स्ट पेपर के होंगे, 18 सेकंड के, तो टोटल 36 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर आपको पता है कि करंट अफेयर का जो है वो वेटेज अच्छा खासा है, तो करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। इसमें नोट्स वगैरह भी आपको प्रत्येक महीने मिल जाएंगे। बजट वगैरह के शॉर्ट नोट्स आपको 10-10 पेज के अपलोड कर दिए गए। और ये मानिए कि माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इस साल, बजट का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं गया 10 पेज से, ठीक है। फिर अगर आप EORO की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस पर भी ऑफर चल रहा है, और इस ऑफर का वही 23 और 24 तारीख को अंतिम दिन है। इसके बाद में कोई भी ऑफर इस वर्ष 2025 में कोई भी ऑफर इस वीडियो या टेस्ट सीरीज पर नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहा होगा। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो भी सब इंस्पेक्टर या EORO की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो या चैनल आप शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या फीडबैक है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। सुनने में आपको थोड़ा सा किताबी चीजें लगेंगी, पर शॉर्टकट अगर किसी भी भर्ती को लेकर है तो आप ध्यान रखना, सिलेबस तो करना ही करना है। एक तो रिवीजन प्लस PYQ, ये दोनों चीजें जब आप 3 बार कर लोगे, उस वर्ष चाहे कितनी वैकेंसी हो, आप ये मान के चलना आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये शॉर्टकट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्रीवियस ईयर से संबंधित भी एक जानकारी मेरे को साझा करनी है, जल्दी अगले वीडियो में हम कर देंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।